हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब आज हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। ऑपरेटिंग सिस्टम। अ कंप्यूटर नीड्स टू कम्युनिकेट विद बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दोनों के साथ कम्युनिकेट करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फॉर प्रोसेसिंग, राइट। टू डू दिस इट यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ वो क्या यूटिलाइज करता है, वो हेल्प लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है कंप्यूटर को ताकि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ दोनों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारे पास जो विंडोज़ होती हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ द सिस्टम एंड हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये इंटरफेस क्रिएट करता है हार्डवेयर एंड यूज़र के बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। It acts like a government which lay down the policy for the efficiency utilization of resources and provide for effective coordination among the various component of computer। ये गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है हमारा इंटरफेस। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि सारी रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, और हमारे जो सिटीजन्स हैं इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ में प्रॉपर पॉलिसीज़, रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस प्रोसेस को कौन सा हमने रिसोर्स प्रोवाइड करना है, ये सारा हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में के साथ ईज़िली कम्युनिकेट कर सके यूज़र। एवरी कंप्यूटर सिस्टम, whether it is an independent system like a desktop or a cell phone, must have an operating system for performing the core functionality like accepting input from various input device, directing the output to the display, managing the files and directories, communicate with hardwares and installing uninstalling of peripheral devices। हमारे पास कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल्स, टैब्स, इन सब के पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ताकि फंक्शन ये प्रॉपर वे में कर पाए। बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक्स ऑपरेशंस क्या हुए, एक्सेप्ट करना इनपुट फ्रॉम द यूज़र, उन्हें आउटपुट डिस्प्ले करवाना, सारी फाइल्स को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना, इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर्स, डिवाइसेस, ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके नेक्स्ट पेज पे आपको एक फिगर दी गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरफेस। मींस इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम बिटवीन यूज़र, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है जी, जैसे यूज़र इनपुट करेगा उसको तो वो कम्युनिकेट हार्डवेयर के साथ कैसे कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जी, राइट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। The prime function of an operating system can broadly characterized as, main functions क्या होते हैं, providing for communication between user and computer, यूज़र और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करवाना। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी फाइल कब प्रोसेस होगी, कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा सीपीयू में प्रोसेस जाएगा, कब जाएगा, ये सब, कितनी प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, ये सब कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
आपके पास फिगर है, टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज communication manager. Manage the communication need of the system, be it communicating with the peripheral devices or the internet are addressed by the operating system. Means कि कौन सा डिवाइस किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. Each of the peripheral device like printer, mouse have unique characteristics and the computer need to know these unique properties to interact with them. जितने भी peripheral device होते हैं सबकी अपनी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, फीचर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो कंप्यूटर को ये पता होने चाहिए उनके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ताकि वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सके. इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं, ड्राइवर्स हम कहते हैं ना, उसके साथ उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है. वो ड्राइवर्स उन कंप्यूटर को क्या बताता है कि ये हमारे पास सिस्टम, इसमें प्लग इन है ये डिवाइस और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फीचर्स हैं, ये काम कर सकता है वो, ठीक है. ये सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट. The working of computer system is predominantly depend upon how its resources are being managed. अब कंप्यूटर सिस्टम की टोटली वर्किंग डिपेंड होती है कैसे उसके रिसोर्स मैनेज हैं. द रिसोर्स दैट वी आर टॉक ऑफ हेयर आर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, द CPU, टाइम, फाइल्स, कैंडी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेट्रा. इसमें रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए? एक तो आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी, CPU का टाइम, फाइल्स, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारे क्या हैं आपके पास? रिसोर्सेज. मीन्स यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई हमने यूज़र ने कोई डाटा एंटर किया, वो डाटा सबसे पहले इनपुट डिवाइस के पास आएगा, ठीक है. ये कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. वो बताएगा कि अब ये डाटा ने CPU में जाना है या अभी वेट करनी है, ठीक है. वेट करनी है, वो क्यू में लग जाएगा. जब क्यू से उसकी टर्न आएगी तो वो CPU में जाएगा. कितनी देर वो CPU में प्रोसेसिंग होगा ये मैनेज करेगा. स्टोर हो रहा है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, कहाँ पे वो स्टोर होगा सेकेंडरी स्टोरेज में, वो भी CPU हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, ठीक है. उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस में जाएगा डिस्प्ले होने के लिए या नहीं, वो सिर्फ स्टोरेज के लिए है, ठीक है. कब जाना है, कितने टाइम उसको वहाँ पे रुकना है, ये सब कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल द एलोकेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, द प्रायोरिटी इन विच दे आर एलोकेटेड टू वेरियस प्रोसेसेस टू गेट एन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस फ्रॉम द सिस्टम. ये सब मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है सभी को रिसोर्स एलोकेट करना, प्रायोरिटी वाइज किसने फर्स्ट प्रोसेस होने जाना है, किसने बाद में जाना है, ये सब कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि सिस्टम की जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर वे में हो सके. नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट. अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? ये रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर ही आ रहा है प्रोसेस मैनेजमेंट. अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम करंटली एग्जीक्यूटिंग इन द मेमोरी और वेटिंग फॉर अ CPU. प्रोसेस क्या है? एक प्रोग्राम है जो यूज़र प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी में जाता है या वेट करता है CPU के लिए. ये हम ऑलरेडी बात हमने की है. इन अ कंप्यूटर देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन द सिस्टम. मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं सिस्टम में. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, कंट्रोल, शेड्यूल और द प्रोसेसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द कंप्यूटर. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको शेड्यूल करता है कि कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, कौन फर्स्ट जाएगा, कौन बाद में जाएगा. It decided which process get the process and how long. Next is process management. The process is a program currently executing in the memory or waiting for a CPU. Process क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि मेमोरी में एग्जीक्यूट होगा और वेट करेगा CPU के लिए, ठीक है. ये हमने ऑलरेडी बात की थी. नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस होते हैं सिस्टम में, कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम के लिए CPU में एग्जीक्यूट होगा, वो सब कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम.
इन अ कंप्यूटर देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, राइट, हमने अभी बात की है. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, कंट्रोल्स, शेड्यूल ऑल द प्रोसेसिंग बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द कंप्यूटर. ये सब कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इट डिसाइडेड विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर और हाउ लॉन्ग. ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कब किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा, सीपीयू मिलेगा और कितनी देर के लिए. नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. फॉर अ प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूट इट हैज़ टू बी लोडेड इन अ वर्किंग मेमोरी, दैट इज़ रैम. जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो सबसे पहले वर्किंग मेमोरी में लोड होगा, मीन्स रैम में, मेन मेमोरी में. द मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम allocate memory to the process in dynamic manner, that is allocated on the demand and released when not need. जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो वो मेन मेमोरी में जाएगा. अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? हैंडल करता है. किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है, कब करनी है, कितनी देर के लिए वहाँ पे रखना है उसको मेमोरी में, और कब अगर उसका प्रोसेस एग्जीक्यूशन डन हो गया तो वहाँ से वो मेमोरी में से आउट हो जाएगा और न्यू प्रोसेस वहाँ पे मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट जी. नेक्स्ट वन इज़ फाइल मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स. अब ऑपरेटिंग सिस्टम सभी फाइल फोल्डर्स को मेंटेन करता है कंप्यूटर डिस्क में. द बेसिक टास्क दैट a user need to perform on files are creation, rename, deleting, copying, moving of files and folder. अब यूज़र क्या करता है फाइल्स में? उसको क्रिएट करता है. हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, रीनेम कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल को या फोल्डर को. All the files stored in a computer system can be located थ्रू द फाइल सिस्टम. जितनी भी फाइल स्टोर होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ये कहीं पे तो लोकेट होंगी. ये किसकी हेल्प से होती हैं? फाइल मैनेजमेंट की, जो कि मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. टू मेन टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम आर फाइल एलोकेशन टेबल एंड न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. 2 टाइप्स की फाइल सिस्टम्स होती हैं, फाइल एलोकेशन टेबल एंड न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. ठीक है, फाइल सिस्टम हमारे पास क्या है कि कहाँ पे जाके जो फाइल्स हैं स्टोर होंगी, किस वे से स्टोर होंगी, ठीक है, ये सब कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पैरामीटर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट वे से हमने इसको क्लासीफाई किया है. सबसे पहले है सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग. एक तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ एट ए टाइम हम एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कि अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ वर्ड पे ही काम करेंगे. और मल्टीटास्किंग में क्या है? एक तरफ हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वर्ड में, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? म्यूज़िक सुन रहे हैं और साथ साथ में इंटरनेट भी ब्राउज़ कर रहे हैं. ये हो गया मल्टीटास्किंग. लेट्स रीड. Single tasking, such operating system allow execution of only a single program at any given instant. मतलब at a time एक प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट होगा. Multitasking, as the name suggests, multitasking operating system can execute more than one program simultaneously. एक से ज़्यादा हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं simultaneously. The processor time in this case is divided among us various processes. तो वो प्रोसेसर टाइम, जो सीपीयू का टाइम है, प्रोसेसर का टाइम है, वो सभी में इक्वली वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट इज सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलो ओनली वन यूज़र टू यूज़ द सिस्टम. सिंगल यूज़र में क्या है? सिर्फ एक यूज़र क्या है? यूज़ कर सकता है उस सिस्टम को. द डेस्कटॉप सिस्टम कैन बी क्लासीफाई एज टिपिकल सिंगल यूज़र सिस्टम. जो हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है, इसको एट ए टाइम एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, तो वो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलो मैनी यूज़र्स टू असेस द सिस्टम बाय मेंटेनिंग एन अकाउंट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड यूज़र्स.
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ़ यूज़र सेम टाइम में सिस्टम को असेस कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम which ensure that the response time is fixed are characterized as real time operating system। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास घर में माइक्रोवेव्स हैं या आपके पास वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, आप एक पर्टिकुलर टाइम उस पर सेट कर देते हो तो उतनी देर के बाद वो बीप करने लग जाता है कि ये डन हो गया आपका। अगर आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, तो आपने 10 सेकंड्स का 30 सेकंड का टाइमिंग लगा दिया कि हीटिंग के लिए हमने इतने टाइम सेट करना है, उसके बाद वो बीप करता है और वो रेडी हो जाता है, वो हीट हो जाता है। तो ये क्या हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इंस्टेंट वो आपको रिस्पॉन्स करता है, साथ के साथ जितना आपने उसको टाइम दिया फिक्स टाइम में उसका रिज़ल्ट आपके सामने। दे आर इंटेंट फॉर द एप्लीकेशन वेयर डाटा नीड टू बी प्रोसेस्ड क्विकली विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिले, जहाँ पे डिले का कोई चांस नहीं, क्विकली आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन anti-aircraft missile system must fire as soon as it receives signal from the enemy aircraft। जैसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, जैसे ही उसको सिग्नल रिसीव हुआ कि एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है, वो साथ के साथ उसको लॉन्च कर देता है बिफोर इट्स लीव द बॉम्ब एंड फ्लाई अवे। नेक्स्ट इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। In batch processing system, similar jobs are clubbed together and submit as a block to the processor for execution। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, जो सिमिलर जॉब्स होती हैं, एक जैसी जॉब्स को, एक जैसे प्रोसेस को, जॉब यहाँ पे प्रोसेसेस को बोला जा रहा है, ठीक है, एक जैसे प्रोसेसेस को कंबाइन कर लेते हैं एक ब्लॉक में और फिर वो CPU में एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। यूज़र इंटरवेंशन इज़ मिनिमम इन सच सिस्टम, इसमें यूज़र का इंटरफेस नहीं होता, ठीक है, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करता, एक बार बैचेस बन गए वो खुद पे खुद सिस्टम ऑपरेट करता जाता है। द जॉब आर पिक्ड बाय वन एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, आप बस सिस्टम को आपने प्रोसेसेस दे दिए, उसके बाद उसका काम है वो उसको बैचेस में बनाएगा और खुद एग्जीक्यूट करता जाएगा। ये था फ्रेंड्स आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये ऑलरेडी हम सब कवर अप कर चुके हैं, इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एक्सरसाइज के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके नोट्स चेक कर लीजिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।